और उत्तराखंड सरकार ने फोकस करना भी शुरू कर दिया है। जी हां, उत्तराखंड में हवाई सेवाओं का विस्तार होगा। लगातार कई ऐसे विकास कार्य जिनको लेकर के सरकार अग्रसर है, कैसे और प्रदेश को आगे बढ़ाया जाए। और वहीं देखिए, हवाई सेवाओं का विस्तार भी अब होगा ताकि श्रद्धालुओं को परेशानी ना हो। यात्राएं शुरू हो रही हैं और इस बीच किसी भी तरह से श्रद्धालु को कोई भी परेशानी ना हो। प्रदेश के सीमांत क्षेत्र को मुख्यालय से हवाई सेवाओं के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। कई योजनाओं को भी जल्द ही धरातल पर उतारने की तैयारी भी की जा रही है और इसी के चलते लगातार फोकस बनाए हुए हैं। हवाई सेवा का विस्तार भी होगा। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। सोनू हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। सोनू, देखिए, यात्राएं शुरू हो रही हैं और अब ऐसे में यात्रियों को परेशानी ना हो, इसी के चलते कई तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं अब हवाई सेवा का विस्तार भी होगा। देखिए गुंजन, आप जानते ही हैं कि देवभूमि उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के चलते हवाई सेवाओं की कनेक्टिविटी यहाँ की जरूरत भी है और इस पर सरकार फोकस भी कर रही है। तैयारी इस बात को लेकर के की जा रही है कि जो राजधानी है, राजधानी मुख्यालय से जो है वो सीमांत क्षेत्रों को हवाई कनेक्टिविटी से कनेक्ट किया जाए। और इसके साथ साथ आपने स्वयं भी इस बात का जिक्र किया कि चार धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और ऐसे में केदारनाथ हेमकुंड साहिब के लिए जो हवाई सेवा की एक व्यवस्था है, इसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, इसमें टिकटों की कालाबाजारी ना हो, इसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। चूंकि सीमांत क्षेत्रों को हवाई कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा, हवाई सेवाओं से जोड़ा जा रहा है, लिहाजा ऐसे में हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण पर सरकार फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री जब जब दिल्ली के प्रवास पर होते हैं तो केंद्रीय नेतृत्व से इस बात का आग्रह करते हैं कि उत्तराखंड में हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण की आवश्यकता है। लिहाजा कुछ केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की संयुक्त रूप से ऐसी योजनाएं हैं हवाई सेवाओं से संबंधित, जिनको धरातल पर उतारने के प्रयास किए जा रहे हैं। एक स्थान को दूसरे स्थान से हवाई सेवाओं के माध्यम से कैसे जोड़ा जा सकता है और इसके साथ साथ ही ड्रोन के उपयोग को और कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी फोकस हो रहा है। चूंकि आपदा जैसे परिस्थितियों से निपटने के लिए हवाई सेवाएं देवदूत का कार्य करती हैं और आप जानते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं राज्य की हैं, इन पर सामरिक लिहाज से हवाई सेवाओं की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। लिहाजा ऐसे में हवाई सेवाओं के विस्तारीकरण की कवायद में अब सरकार जुट गई है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्दी उत्तराखंड की हवाई सेवाओं का विस्तारीकरण होगा और इसका फायदा उत्तराखंड के विकास में उत्तराखंड को होगा। बिल्कुल, काफी फायदा इससे होने वाला है जनता को, उत्तराखंड को, प्रदेश को और साथ ही जो श्रद्धालु आएंगे उन्हें भी इससे काफी फायदा होगा क्योंकि उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी आवागमन में। सुनो, आगे जानकारी लेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ।